स्वस्थ भव, एक बार स्वस्थ भव, आप स्वस्थ हो जाओ, इतने स्वस्थ हो जाओ कि पुनः कभी अस्वस्थ ही ना होना पड़े। तो चले हम कहाँ? उस काव्य के पास चले जिसका नाम मात्र लेने से आपकी यात्रा निर्विघ्न हो जाए। हमारी यात्रा और आपकी यात्रा निर्बाध रूप से निर्विघ्न चलती रहे। तो उस भक्तम्बर स्तोत्र के हम पहले 45 नंबर काव्य को देखेंगे। 44 अंभो अंभो निधौ क्षुवित भीषण नक्रचक्र पाठीन पीठ भयदोलवण वाडवाग्नौ रंगतरंग शिखरस्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति अम्भोनिधौ क्षुविते भीषणेन त्रिचक्रा पाठीनि पीठि भयदोलवणे वाडिवाग्नौ रंगतरंगी शिखिरस्थितानि पात्रास रंगतरंगी शिखिरस्थितानि पात्रास त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति एक साथ उच्चारण करेंगे। क्षुवित मीस क्षोभ को प्राप्त हुए, भीषण मीस भयंकर, नक्र चक्र मगरमच्छों का समूह। क्षुवित भीषण नक्र चक्र क्षोभ को प्राप्त हुए, भयंकर मगरमच्छों के समूह। पाठीन पीठ मच्छों की जो मच्छ थे उनकी पीठ की टक्कर से भय दोलवण भय को पैदा करने वाली वाडवाग्नौ बड़वा नल से युक्त अंभोनिधौ समुद्र में रंगतरंग रंग लहरों के चलने से अर्थात लहरों की चंचल होने से शिखर स्थित शिखर के अग्रभाग पर यान पात्र जहाज जिनका पात्र में पात्र जहाज रूपी पात्र भवता स्मरणात् आपके स्मरण से त्रासम भय को बहाय छोड़ करके व्रजंती यात्रा करते हैं। यहाँ पर अन्वयर्थ में बताया चिरोवन ने क्षोभ को प्राप्त हुए, भयंकर मगर के समूह और मगरमच्छों की पीठ से टक्कर भय पैदा करने वाले विकराल बड़वा नल से युक्त समुद्र में चंचल लहरों के अग्रभाग पर स्थित जहाज जिनका ऐसे मनुष्य
आपके स्मरण से डर छोड़ करके यात्रा करते हैं। अर्थात आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, हे भगवान, हे भगवान, आज हम समाधि भक्ति नहीं पूछेंगे बच्चों से, आज तो हम वक्तामृत स्त्रोत का ही अर्थ पूछेंगे। हे भगवान, आपकी स्मरण मात्र से, हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से क्या हुआ? चेंज हो गया ना उपयोग। क्योंकि बच्चे सोच रहे थे कि हमारा क्वेश्चन और आंसर फिक्स है, लेकिन यहाँ कोई फिक्स नहीं है। तो याद कर लो, हे भगवान, बोलना नहीं, याद कर लेना। हे भगवान, आपकी स्मरण मास से भक्तजन तूफान के समय भी भयावह समुद्र से निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। हे भगवान, आपकी स्मरण मात्र से भक्तजन तूफान के समय में भी बड़े से बड़े समुद्र में निर्भयता पूर्वक यात्रा करते हैं। बराबर समझ में आ गया? पूछे एक बार और, फिर तुमसे ही पूछेंगे। एक बार तो कह दिया, पर पूछ लेंगे। हे भगवान, आपकी स्मरण मात्र से भक्तजन तूफान जैसे, तूफान के समय में भी भयानक समुद्र से भी यात्रा को निर्भयता पूर्वक कर लेते हैं। ये हमने 44 नंबर काव्य को समझ लिया है। अब तैयार रहना बिना पुरस्कार के। इसके बाद हम चलते हैं 45 नंबर काव्य पर। उद्भूत उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः सोच्यां दशा मुपगताश्च्युत जीवितासः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उत्तिभूति भीषणी जेलोदरी भारी भुग्गिनः सोच्यां दशामुपि गता श्रुति जीवितासः त्वत्पादे पंकजिरजो मृत्युदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकीरध्वजतुल्यरूपः यदि शाम को भोजन किया हो तो एक साथ बहुत अच्छे से तेज आवाज में पढ़ो। मजा नहीं आया, लगता है निवाई वालों के भोजन में दम नहीं है। एक बार पुनः तेज।
अब तो क्लियर ये हो गया कि भैया लोगों को भोजन जो होता वो अच्छा होता और इन लोगों का अच्छा नहीं होता, इसलिए यहाँ की आवाज़ अच्छी थी, यहाँ की नहीं थी ना। ये ज़्यादा भी लेते फिर भी नहीं बोलते हैं ना। अच्छा आज ये का आसन है, ओहो चलो हमसे गलती हो गई, चलते हैं। उद्भूत मीन्स उत्पन्न हुए, क्या भीषण भयंकर जलोदर अर्थात जलोदर आदि रोग के, भार भोगना भार से झुके हुए, सोचाम दशाम सोचनीय दशा को उपगता प्राप्त हुए, च्युत जीवित आशा छोड़ दी है जीवन की आशा जिसने, मर्त्या ऐसा मनुष्य त्वत्पाद पंकज आपके चरण कमलों की रजोमृत धूलि को अमृत से दिग्ध देहा, देह को लिप्त करते हुए अर्थात देह पर लगाते हुए मकरध्वज कामदेव के तुल्य रूपा समान भवंती हो जाते हैं। जो इस काव्य को पढ़ता है वह कैसा होता है, कामदेव के समान, अर्थात पढ़ने मात्र से नहीं, भगवान के चरणों की रच को अपनी देह पर लगाने से आपका तन सुंदर होता है, क्रीम पाउडर को लगाने से सुंदर नहीं होता। आप इसीलिए असुंदर हो, ये लोग सुंदर क्यों हैं, क्योंकि ये गंधोदक